नमस्ते। आप सुन रहे हैं रूहानी रातें। रूहानी रातें एक हॉरर पॉडकास्ट है जहां आपको मिलेंगी असली भूतिया कहानियां, आत्माओं के तजुर्बे और हॉन्टेड जगहों के राज। कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए हेडफोन का उपयोग करें और बत्तियां बंद कर दें, क्योंकि ये वक्त है रूहानी रातों का। ये चर्चा चेन्नई की F2 बिल्डिंग पर है। F2 बिल्डिंग, चेन्नई वाली? हाँ, सुना है मैंने। हाँ, वही। तमिलनाडु के चेन्नई में एक बंगला है F2 बिल्डिंग। कहते हैं जिसे लोग भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक कहते हैं। सबसे डरावनी? हाँ, ऐसा कहते हैं। और ये भी कहा जाता है कि वहाँ नेगेटिव एनर्जी इतनी ज्यादा है कि मतलब लोगों के फोन की स्क्रीन तक टिमटिमाने लगती है। फोन स्क्रीन? ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? अजीब है। F2 बिल्डिंग, उसके लिए हमें साफ मना किया गया था। बोला कि वहां जाना मतलब जान जोखिम में डालना है। अरे बाप रे, ऐसा क्या हुआ था वहाँ? क्या कहानी है इसकी? देखो, कहानी शुरू होती है 2014 से। एक लड़का था विष्णु नाम का। वो चेन्नई में असिस्टेंट डायरेक्टर था। तो वाल्मीकि नगर के पास उनकी ना रात की शूटिंग चल रही थी, आउटडोर शूट। ओके। रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक का शेड्यूल था। लंबा शूट था। हाँ, और विष्णु बेचारा बहुत थक गया था। ऊपर से डायरेक्टर ने डांट भी लगा दी थी। तो जब ब्रेक मिला, डायरेक्टर ने कहा ठीक है, अगला सीन 3 बजे शुरू करेंगे, तब तक तुम लोग आराम कर लो। ओके। अब विष्णु ने सोचा कि यार घर जाऊंगा तो आने जाने में ही टाइम निकल जाएगा। तो उसने सोचा पास में कहीं सोने की जगह देख लेता हूँ। सही है। तभी उसकी नजर एक पुराने बंगले पर पड़ी। F2 बिल्डिंग। आसपास सब जगह बिल्कुल अंधेरा था, लेकिन इस बिल्डिंग में ना लाइट जल रही थी। अकेली बिल्डिंग में लाइट रात को? अजीब। हाँ, और दरवाजा भी खुला हुआ था। तो वो मतलब हिम्मत करके अंदर चला गया। अंदर गया तो देखा कि एक लड़की सोफे पर बैठी हुई थी। क्या अंदर कोई था? हाँ, तो विष्णु ने उससे पूछा, एक्सक्यूज मी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? वो लड़की बोली, हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तो हर रात यहीं इंतजार करती हूँ कि कोई आए। इंतजार? किसका इंतजार? विष्णु ने भी यही पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो लड़की ने जवाब दिया, पापा ने घर से निकाल दिया तो बस कभी कभी यहाँ रुक जाती हूँ। ओह, विष्णु को तो उस वक्त बस सोने से मतलब था और उसे लगा कि चलो कोई है तो थोड़ी सेफ्टी भी रहेगी। वो वहीं पास में लेट गया और सो गया। ठीक है। फिर क्या हुआ? फिर 3 बजे उसकी आंख खुली। उसे शूट याद आया। वो जल्दी से उठा और सेट की तरफ भागा। हाँ, काम तो करना ही था। काम खत्म करके जब वो अपने दोस्तों से मिला तो दोस्तों ने पूछा, अरे कहाँ गायब था तू ब्रेक में? विष्णु ने कैजुअली कह दिया, अरे मैं तो वो पास वाली F2 बिल्डिंग में सो गया था। क्या? इसने बता दिया? हाँ, बस फिर क्या था, सब दोस्त चौंक गए। एक बोला, पागल है क्या तू? F2 में तू जिंदा कैसे लौट आया? तुझे पता है अगर तू सुबह 5 बजे के बाद तक वहाँ रुक जाता तो बचता नहीं। 5 बजे का क्या चक्कर है? वही तो। पर विष्णु हंस दिया, बोला, अरे क्या तुम लोग भी, मैं वही था, वहाँ तो एक लड़की भी थी, सब नॉर्मल था। उसे यकीन नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं। उसने दोस्तों को चैलेंज कर दिया, बोला चलो शर्त लगा लो, मैं वापस जाता हूँ और सुबह 5 बजे के बाद जिंदा लौट कर दिखाता हूँ। अगर आ गया तो होटल में पार्टी देनी पड़ेगी। अरे यार, ये तो बहुत बड़ी बेवकूफी थी। हाँ, दोस्त मना करते रहे पर वो माना नहीं। सबके सब F2 बिल्डिंग के बाहर पहुंचे। विष्णु अकेला अंदर गया। ठीक है। अंदर लाइट अभी भी जल रही थी, पर वो लड़की कहीं नहीं दिखी। उसने पूरा ग्राउंड फ्लोर छान मारा, कुछ नहीं मिला। तभी उसे पहली मंजिल से किसी के दम घुटने जैसी आवाज आई। डर गया होगा। जाहिर है, वो भागा ऊपर। पहली मंजिल पर पहुंचा तो देखा वही लड़की एक बेडरूम के दरवाजे पर खड़ी अंदर की तरफ देख रही थी। तो वही लड़की वो क्या कर रही थी? विष्णु ने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? फिर उसने भी दरवाजे से अंदर झांका। अंदर एक औरत पंखे से लटकी हुई थी। सुसाइड! हे भगवान! विष्णु चिल्लाया, अरे कोई मदद करो। वो अंदर भागा, उस औरत के पैर ऊपर उठाने की कोशिश करने लगा। और वो लड़की, उसने मदद नहीं की? नहीं, वो वहीं दरवाजे पर खड़ी रही, बस देखती रही। विष्णु ने मदद के लिए चिल्लाते हुए जैसे ही लटकी हुई औरत का चेहरा देखा, उसका दिल दहल गया। क्यों? क्या हुआ? लटकी हुई औरत का चेहरा और दरवाजे पर खड़ी लड़की का चेहरा बिल्कुल एक जैसा था। क्या? एक ही चेहरा? ये कैसे मुमकिन है? हाँ,
और तभी वो दोनों, जो लड़की बाहर खड़ी थी और जो औरत लटकी हुई थी, दोनों एक साथ जोर जोर से हंसने लगी। बाप रे। विष्णु इतना डर गया कि वो चीखता हुआ नीचे की तरफ भागा। ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचा तो लाइट बंद हो चुकी थी। लाइट बंद? हाँ, और मेन दरवाजा वो बंद था। वो उसे खोलने की कोशिश करने लगा, पर वो खुल ही नहीं रहा था। उसने घड़ी देखी, सुबह के 5:30 हो चुके थे। 5 बज गए? वो टाइम निकल गया मतलब? हाँ, तभी उसे सीढ़ियों से कदमों की आवाज आई। कोई धीरे धीरे नीचे आ रहा था और साथ में हंसने की आवाज। कौन था? वही लड़की नीचे आई, पर अब उसका चेहरा एकदम पीला पड़ चुका था, आंखें जैसे बाहर निकली हुई थी। विष्णु उसे इस हालत में देखकर वहीं बेहोश हो गया। ओह माय गॉड। उसके दोस्त कहाँ थे? उसके दोस्त बाहर चिल्ला रहे थे। उन्होंने दरवाजा तोड़ा। कहते हैं उन सब ने उस लड़की को उसी हालत में देखा। वो लोग विष्णु को फौरन हॉस्पिटल ले गए। आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। क्या वो ठीक हो गया? नहीं, हॉस्पिटल में भी उसे हर रात लगता था कि वो लड़की उसे देख रही है, उस पे हंस रही है। वो इतना डर गया था कि बाथरूम जाने तक से डरता था। भर्ती होने के 5वें दिन कार्डियक अरेस्ट से विष्णु की मौत हो गई। कितनी भयानक मौत हुई, पर ये समझ नहीं आया वो लड़की आखिर थी कौन और वो जगह इतनी भूता क्यों है? इसका कनेक्शन जुड़ता है 2007 की एक घटना से। कहते हैं उस वक्त उस बंगले में एक खुशहाल परिवार रहता था। उनकी एक बेटी थी, अनुष्का। अनुष्का? हाँ, तो अनुष्का की जिंदगी में कोई लड़का था जिससे वो प्यार करती थी। जब उसके पिता को ये बात पता चली तो वो बहुत नाराज हुए। उन्होंने अनुष्का की शादी जबरदस्ती कहीं और तय कर दी। ओह बेचारी। अनुष्का ने हार नहीं मानी। उसने अपने प्रेमी को फोन किया और कहा, हम आज रात भाग चलते हैं। अच्छा। पर उस लड़के ने उसने फोन ही नहीं उठाया। अनुष्का बेचारी रात 8 बजे से सुबह के 5 बजे तक दरवाजे पर उसका इंतजार करती रही। सुबह 5 बजे तक? हाँ, जब वो नहीं आया तो अनुष्का ने उसी बेडरूम में उसी पंखे से लटककर अपनी जान दे दी। उसी पंखे से? और सुबह 5 बजे? ये सब जुड़ रहा है अब। बिल्कुल। कहते हैं तब से अनुष्का की आत्मा उसी घर में भटक रही है। उसके माँ बाप तो वो घर छोड़कर चले गए बाद में, और लोगों का मानना है कि उस घर का दरवाजा रोज रात 8 बजे अपने आप खुल जाता है और ठीक सुबह 5 बजे बंद हो जाता है। और अगर कोई सुबह 5 बजे के बाद भी अंदर फंसा रह गया तो वो बच नहीं पाता। या तो हार्ट अटैक जैसे विष्णु को हुआ। हाँ, या तो डर से हार्ट अटैक आ जाता है, या कहते हैं कि उसकी रूह वहीं फंस जाती है। इसीलिए विष्णु के दोस्तों ने उसे 5 बजे से पहले निकलने को कहा था। अब सारी कहानी समझ में आई। बहुत दुखद है। हाँ, अब देखो ये सब सच है या सिर्फ एक अफसाना, ये कहना तो मुश्किल है। पर जो लोगों की बातें हैं, विष्णु का जो अनुभव रहा और अनुष्का की जो ट्रैजिक कहानी है, सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलती हैं। जो भी हो, मैं तो भैया ऐसी किसी जगह के आसपास भी नहीं जाना चाहूंगा। हाँ, सही बात है। समझदारी तो इसी में है कि ऐसी जगह से दूरी रहा जाए। बिल्कुल। पर सोचने वाली बात ये है, क्या अनुष्का की आत्मा आज भी हर रात सुबह 5 बजे तक किसी का इंतजार करती है? सुनने के लिए धन्यवाद। आप रूहानी रातें सुन रहे थे। रूहानी रातें हर शुक्रवार और शनिवार YouTube पर और हर शनिवार और रविवार Spotify पर सुनें।